हिमाचल प्रदेश की राजनीति में 6 दशक तक सक्रिय रहे पंडित सुखराम को प्रदेश की पॉलिटिक्स का फिनिक्स कहा जाता है, क्योंकि जब भी ये माना गया कि पंडित सुखराम का राजनीतिक करियर अस्त होने वाला है, तो वो फिनिक्स की तरह तमाम संभावनाओं और अटकलों को नकारते हुए दोबारा से न केवल राजनीति में सक्रिय हुए, बल्कि अपनी मजबूत पैठ भी स्थापित की। मान्यताओं के मुताबिक फिनिक्स पक्षी उड़ते उड़ते सूरज को छूने की चाह में उस तक पहुंचता है, लेकिन सूरज की गर्मी से जल जाता है और फिर अपनी राख से ही दोबारा जीवित होता है। बस पंडित सुखराम भी इसी तरह के थे और आज पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। आज उनका अंतिम संस्कार होगा। इस वक्त हमारी संवाददाता पूजा मंडियाल मंडी से फिलहाल हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। पूजा, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है और आज क्या आप देख पा रहे हैं, किस तरह से शोक की लहर पूरे प्रदेश में यहाँ पर भी है, और इसके अलावा मंडी में अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव देह को कब रखा जाएगा? जी, मैं बताना चाहूंगी कि इस समय मैं मौजूद हूँ मंडी के सेरी मंच पर, जहां पर अंतिम दर्शनों के लिए पंडित सुखराम का जो पार्थिव शरीर है वो रखा जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ सुबह से ही लगे हुए हैं। सुबह से ही तैयारियों में पूरा जो एक टीम है वो यहाँ पर आ चुका है और करीब 11 बजे यहाँ पर जो पंडित सुखराम का पार्थिव शरीर है वो लाया जाएगा। उसकी तैयारी फिलहाल अब पूरी होने पर ही है और उस तरह से ही लोगों का जैसे कि काफी एक उत्साह है, क्योंकि माना जाता था कि जो पंडित सुखराम है वो गरीबों के मसीहा थे, तो काफी लोगों के साथ उनका अटैचमेंट जुड़ा हुआ था। इसी के साथ जो है मंडी में आज शहरी मंच पर उनके जो पार्थिव शरीर है उनके दर्शनों के लिए यहाँ पर फिलहाल रखा जाएगा और 11 बजे के करीब उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर से, जो कि बाड़ी गुमानू में है, वहां से लाया जाएगा और यहाँ पर अंतिम दर्शनों के लिए भीड़ इकट्ठा शुरू होने जा रही है। आप देख सकते हैं, फिलहाल आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था की जा रही है। पंडाल लगना फिलहाल शुरू हो चुका है और आधा काम हो भी चुका है और किस तरह से यहाँ पर सफाई की व्यवस्था हो या पुलिस की व्यवस्था हो, सभी यहाँ पर मौजूद है। और एक चीज आपको और दिखाना चाहूंगी महिमा, की आज जो है पूरा जो व्यापार मंडल ने एक निर्णय लिया था कि आज पूरा मंडी बाजार जो है वो बंद रखा जाएगा। इसके साथ साथ जो कोटली है जहां पर पंडित सुखराम का पैतृक गांव है और दादे परदादा जो उनके थे पंडित सुखराम के, वहां पर रहते, तो आज 2 दिनों के लिए मंडी का जो कोटली बाजार है वो भी बंद रखा जाएगा। एक बार आपको फिर से दिखाना चाहेंगे, पुलिस प्रशासन यहाँ पर सुबह से ही तैनात है। फिलहाल अभी 11 बजे पंडित सुखराम का जो शव है वो यहाँ पर पहुंचेगा, उनका जो पार्थिव शरीर है यहाँ पर पहुंचेगा। मतलब पुलिस प्रशासन भी पूरा मुस्तैदी से यहाँ पर अपनी ड्यूटी में लग चुका है और यहाँ पर लोग भी उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कब जो है पंडित सुखराम का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर पहुंचेगा और उसके बाद क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ आगे का प्रोग्राम है, तो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ आगे की व्यवस्था और कितने बजे जो पंडित सुखराम का पार्थिव देह है वो यहाँ पर पहुंचेगा। तो यहाँ पर हमारे साथ एक जो कार्यकर्ता है वो जुड़ चुके हैं। सर, क्या कुछ इंतजाम है, कितने बजे जो है पंडित सुखराम का शरीर यहाँ पर लाया जाएगा और अंतिम संस्कार कितने बजे होगा, क्या कुछ सारी ये प्लानिंग? पंडित सुखराम जी का अंतिम संस्कार 1 बजे होगा। उनका पार्थिव शरीर यहाँ 11 बजे लाया जाएगा और गाड़ी के माध्यम से यहाँ आएंगे। सभी कार्यकर्ता यहाँ आएंगे, जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। और सुनने में आया है कि मुख्यमंत्री जयराम जी भी आ रहे हैं अपने मंत्रिमंडल के साथ, और उनका जाने का हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता को, सभी जनों को, सभी मंडी वासियों को, हिमाचल वासियों को, देशवासियों को उनके जाने का बहुत गम है। उनको एक संचार क्रांति के मसीहा के नाम से जाना जाएगा। आज भी सभी अखबार के माध्यम से उनको संचार क्रांति का मसीहा कहा गया। और यह भी एक पेपर में तो ऐसा भी लिखा हुआ है कि जो हमें मोबाइल आजकल यूज कर रहे हैं, इनकी पहली घंटी जो है पंडित सुखराम जी के मोबाइल के ऊपर आई। और ये भी हमारे लिए, मंडी के लोगों के लिए गर्व की बात है, हिमाचल के लोगों की गर्व की बात है। उनका जाना बहुत ही दुखद है। उनके जाने से एक हमने बहुत बड़ा स्तंभ, मंडी जिले का बहुत बड़ा स्तंभ खो दिया है। हिमाचल में भी उनकी क्षति हुई है। मंडी वासियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है। और ये जहां हम खड़े हुए हैं, आज एक पेपर में ऐसा भी लिखा हुआ है कि ये जो इंदिरा मार्केट बनी हुई है, ये इंदिरा मार्केट भी पंडित सुखराम जी की देन है, आर्मी वालों का उनकी देन है। तो उनके जाने की बहुत बड़ी क्षति हुई है। तो विषय में शायद ही मंडी जिले को कोई ऐसा नेता मिले, हिमाचल में भी कोई ऐसा नेता नहीं मिलेगा। हिमाचल में 2 ही व्यक्ति ऐसे थे, एक राजा वीरभद्र सिंह जी, एक पंडित सुखराम जी, जो हिमाचल की जनता के लिए सर्वोपरि उनका हित रहता था और हमेशा ही हिमाचल की जनता के बारे में सोचते थे। इसलिए व्यक्तिगत तौर पे हमें उनका बहुत ही दुख हुआ है। और अभी उनको, अगर वो और
कुछ साल जी जाते तो उनका पार्टी के लिए भी और हिमाचल वासियों के लिए भी कोई ना कोई प्रेरणा देते रहते थे। सर, जैसा आपने बताया कि जी मुख्यमंत्री पूजा, जयराम ठाकुर तो भी पूरे आज प्रदेश में शोक की लहर है और क्योंकि आपने ग्राउंड से तस्वीरें भी दिखाई कि व्यवस्था यहाँ पर फिलहाल कर दी गई। 11 बजे के करीब उनका पार्थिव देह सेरी मंच पर रखा जाएगा। आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे।